तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 विज्ञान। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 है, क्या हमारे चारों ओर के पदार्थ शुद्ध है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पदार्थ क्या होते हैं। तो इसका उत्तर है हमारे चारों ओर की हर चीज जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो देखो, जब हम बोलते हैं कि किसी किताब, पानी, हवा, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है क्योंकि इसका द्रव्यमान है और यह जगह घेरते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। इसका उत्तर है जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास केवल चीनी, दूध, सोना है और उसमें कुछ भी पदार्थ नहीं मिला हुआ है तो वह शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण का क्या होते हैं। तो इसका उत्तर है जिस पदार्थ में दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया के मिलाए गए हो वह मिश्रण होता है। तो अब समझो, चाय बनाते समय हम पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी सब मिलाते हैं पर ये एक दूसरे के साथ रासायनिक रूप से जुड़े नहीं होते हैं, तो ये एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, मिश्रण के प्रकार। तो सबसे पहला है समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जो एक समान दिखाई देते हैं और जिनमें कण समान रूप से फैले हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। देखो, जब तुम नमक को पानी में घोलते हो तो सब जगह एक जैसा ही दिखाई देता है, उसे कोई भी फर्क नहीं दिखता है और ना ही कुछ तैरता है, तो इसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। आगे समझ में। विषमांगी मिश्रण को देखते हैं। तो विषमांगी मिश्रण है एक ऐसा मिश्रण जिसमें अलग अलग पदार्थ साफ साफ दिखाई देते हैं। तो देखो, सबसे पहले तेल और पानी को मिलाओ। ठीक, उसमें दो परतें दिखेगी, सबसे ऊपर तेल दिखेगा और नीचे पानी, यानी कि दोनों तेल और पानी अलग अलग दिखेगा, तो इसी को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विलयन क्या है। तो इसका उत्तर है वह समांगी मिश्रण जिसमें विलेय पूरी तरह विलायक में घुल जाती है। इसका उदाहरण है चीनी प्लस पानी, नमक प्लस पानी। तो सुनो, तुम चीनी को पानी में घोलते हो और वह पूरी तरह घुल जाती है, तो अब उसको फिर से वापस हम लोग अलग नहीं कर सकते, तो इसी को कहते हैं विलयन। ठीक है, क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये क्वेश्चन है विलयन के घटक। तो विलयन के घटक, विलेय क्या होता है, जो घुलता है, जैसे चीनी। तो समझो, यहाँ तुम चीनी को पानी में घोले हो तो इसमें चीनी विलेय है और पानी क्या है, विलायक है, जिसमें घुलता है वो विलायक हो जाता है। घुलनशील। तो इसका उत्तर है किसी पदार्थ की किसी तापमान पर अधिकतम घुलने की क्षमता। तो देखो, एक गिलास पानी में कितना चीनी घुल सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा घुल जाए, यही है घुलनशील। ठीक है, आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग, निलंबन क्या है। ऐसा मिश्रण जिसमें ठोस कण तरल में पूरी तरह नहीं घुलते और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं उसे निलंबन कहा जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है, चॉक पाउडर प्लस पानी। तो समझो, यहाँ अगर तुम चॉक का बुरादा पानी में डाल दोगे तो कुछ देर बाद वह नीचे बैठ जाएगा, यानी कि बुरादा जो है पूरी तरह से घुला नहीं, यही है निलंबन। ये क्या है, निलंबन है। अब हम लोग आगे देखते हैं कोलोइड। तो ऐसा मिश्रण जो विषमांगी होता है लेकिन दिखता समांगी है। ठीक, इसमें कण इतने छोटे होते हैं कि वे नजर नहीं आते। ठीक है, वो नजर नहीं आते लेकिन रोशनी को परावर्तित करते हैं। ध्यान से सुनो, तो दूध को ही देख लो, ऊपर से सफेद और एक जैसा ही दिखता है। ठीक है, लेकिन
उसके अंदर वसा और पानी मौजूद होता है। इसी को कहते हैं कोलॉइड। टिंडल प्रभाव। जब कोलॉइड में से रोशनी की किरण गुजरने पर उसकी राह दिखाई देती है। तो स्टूडेंट, जब तुम धुंध में सूरज किरणें दिखाई देती है, जैसे कि वो रोशनी हो या लाइन लाइन दिखती है, वो टिंडल प्रभाव है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मिश्रण को अलग करने के तरीके। तो सबसे पहला है छानना, जैसे चाय की पत्ती अलग करना। दूसरा पॉइंट है वाष्पीकरण, जैसे पानी से नमक निकालना। तीसरा पॉइंट है क्रिस्टलीकरण, जैसे मिश्री बनाना। चौथा पॉइंट है अपकेंद्रण, जैसे दूध से मलाई अलग करना। पांचवा पॉइंट है आसवन, जिसे शराब से जल अलग करना। छठा पॉइंट है चुंबक द्वारा, जैसे लोहे के टुकड़े रेत से अलग करना। तो देखो स्टूडेंट, हमें रोज कुछ न कुछ नई चीजों को अलग अलग करते हैं, जिसे समुद्री पानी से नमक, दूध से घी निकालना। यही अलग करने की विधि, इसी को बोलते हैं मिश्रण के अलग करने के तरीके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा शुद्ध पदार्थ के प्रकार। तो पहला है तत्व, जो पदार्थ और सरल पदार्थ में नहीं टूट सकते, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो देखो, ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन को और नहीं तोड़ सकते, यानी कि यह एक मूल तत्व है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व पर रासायनिक तत्व से मिलते हैं तो यौगिक बनता है, जैसे पानी H2O, नमक NaCl। तो देखो, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बनता है, वही यौगिक है, क्योंकि वह एक नए गुण वाला पदार्थ बन गया है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए, मिश्रण और यौगिक में अंतर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा तत्वों के लक्षण। तत्वों में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, इनका विभाजन रासायनिक विधियों से संभव नहीं। तीसरा पॉइंट है 118 तत्व ज्ञात है, जिनमें धातु, अधातु और उपधातु शामिल है। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन हो या लोहा को किसी भी विधि से जब सरल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता, इसी का कारण है तत्व। ठीक है, यही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 है यौगिक के लक्षण। इसका उत्तर है, पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से मिलते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें नई विशेषताएं होती है। तीसरा पॉइंट है इन्हें रासायनिक विधियों से ही घटकों में विभाजित किया जा सकता है। तो समझो, यहाँ CO2 एक यौगिक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन फिर भी वह गैस अलग नहीं दिखता। तो इसी को बोलते हैं यौगिक के लक्षण। ठीक है, अब हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा विलेय, विलायक और विलयन में अंतर। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं विलेय, जो घुलता है, जैसे चीनी, ये क्या है? विलेय है। दूसरा पॉइंट है विलायक, जिसमें विलेय घुलता है, जैसे कि पानी। तीसरा पॉइंट है विलयन, दोनों मिलाकर बना मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। तो इसको ध्यान से समझो, चीनी घुलती है मतलब कि विलेय है, और पानी विलायक है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निलंबन के गुण। तो अस्थिर होते हैं, कण बैठ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकाश पारित नहीं करता है।
तीसरा पॉइंट है छानने से अलग हो सकते हैं। तो देखो, पानी में मिट्टी डालो, उसमें देखना कि थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी, यानी वो एक निलंबन है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कोलोइड के गुण। तो सबसे पहला स्थिर होता है, दूसरा है टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, तीसरा है कण इतने छोटे होते हैं कि छानकर अलग नहीं किया जा सकता। मतलब कि तुम दूध को छानकर उसमें से जो वसा है नहीं निकाल सकते। यही कोलाइड की खास बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा चुंबक द्वारा पृथक्करण। जब मिश्रण में एक घटक चुंबकीय हो तो उसे चुंबक से अलग किया जा सकता है। तो इसका उदाहरण है लोहे और रेत का मिश्रण। यदि बालू में लोहे के टुकड़े हो तो चुंबक के प्रयोग करके लोहे को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। वाष्पीकरण विधि। जब किसी विलयन से विलायक को वाष्पित करके विलेय प्राप्त किया जाता है तो इसका उदाहरण है समुद्री जल से नमक बनाना। तो देखो यहाँ पे, तो देखो समुद्र का पानी को धूप में सुखा दे तो सिर्फ नमक बचेगा। यही है वाष्पीकरण। ठीक है, ये क्या है? वाष्पीकरण है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो अगला प्रश्न है हमारा क्रिस्टलीकरण विधि। तो इसका उत्तर है यह शुद्ध पदार्थ को उसके विलयन से प्राप्त करने की विधि है। तो इसका उदाहरण है मिश्री का निर्माण। तो समझो, यदि चीनी के संतुलित विलयन को ठंडा करने पर वह धीरे धीरे ठोस में परिवर्तन होने लगता है, तब जाके मिश्री बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा अपकेंद्रण विधि। जब मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, तो इसका उदाहरण है दूध से मलाई अलग करना। तो यदि दूध को मशीन में तेज घुमाओगे तो मलाई अलग हो जाएगा। यही अपकेंद्रण का विधि है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा आसवन विधि। तो आसवन विधि क्या है? यह एक प्रक्रिया जिसमें हम एक द्रव को उसके क्वथनांक के आधार पर अलग करते हैं। उदाहरण है पानी और शराब को अलग करना। तो समझो, अगर कोई मिश्रण हो जिसमें दो तरल मिला हुआ हो तो एक पहले उबलेगा और उसकी भाप को ठंडा करके वापस तरल बना लिया जाएगा। यही है आसवन विधि। तो स्टूडेंट, कल जानेंगे इस चैप्टर का पूरा आंसर और क्वेश्चन। और यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।